हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरसोपित द्विवेदी। तो बच्चों, आज जो कॉन्सेप्ट है ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से बच्चों का 1 मार्क्स तो चला ही जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में। कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं देने जा रहा हूँ किस पर बेस्ड, एक तो सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं और उसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। और दूसरा डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस आप पहले से लिखते हो बट उसमें भी आप गलती कर देते हो राउंड ऑफ लिखने में, ठीक है। तो राउंड ऑफ में वैल्यू कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ आज। और दूसरी चीज़ की सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया अगर हम देखें तो वो है सिग्निफिकेंट फिगर को लिखना। तो आज इन दोनों पे ही बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका 1 मार्क्स, भाई जिसका 100 आने वाला होता है उसके लिए 1 मार्क्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वरना 99 हो जाएगा, है ना। तो चलिए तो शुरू करते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है क्या। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू ऑफ इन अ मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। वी स्टार्ट काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एट द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पूरी डेफिनेशन अगर आप पढ़ भी लो तब भी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना वो ये है कि वी स्टार्ट काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एट द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हम सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ना कहां से शुरू करेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से। डिजिट किसी भी कीमत पे जीरो नहीं होना चाहिए, पहला जो डिजिट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फिर वो पॉइंट की बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हैं, पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू और एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुमने जाहिर है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया होगा और उसके बाद सॉल्व किया तो तुम्हारा आया क्या कि x इक्वल ये एक वैल्यू आई है और एक और आ गई, x इक्वल मान लीजिए ये एक आ गई 0.395 आई और एक तरफ आया है x इक्वल 1.390, ठीक है। मान लीजिए, फील करिए कि 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इनमें हमने आपसे पूछा गिव आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। मैंने ज्यादा पूछा ही नहीं, 2, 3, 4, 5 नहीं पूछा। मैंने कहा केवल आप आराम से बता दीजिए कि अपना आंसर दीजिए किसमें, 1 डेसिमल प्लेसेस। अगर आप देख रहे हो तो अभी तो यहाँ पर अप टू डेसिमल प्लेसेस किसे कहते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद अगर हम देखें, आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट, 1, 2, 3। तो आप बोलोगे ये तो सर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस लिखा है। इधर देखोगे सर ये भी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आप तो ऐसे ही काउंट करते हो 3 डेसिमल प्लेसेस वगैरह को, कि डेसिमल प्लेसेस लिखते कैसे। आप ये देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ना। मैं भी वही देख रहा हूँ, बट आप फंसते कहाँ पे? आप राउंड ऑफ लिखने में फंसते हो। कैसे, आइए देखते हैं। राउंड ऑफ लिखना सीखना है आज, हमें सीख के दिखाना है। ये आज सोच लीजिए कि इस लेक्चर के साथ आज के बाद कभी भी हम राउंड ऑफ लिखना नहीं भूल सकते हैं। दूसरा, हम सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा के लिए हमारा तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो गिव आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, हमें कहां देना है? 1 डेसिमल प्लेसेस। मतलब x इज इक्वल, हम अब सोच रहे हैं कि 1.3 लिख दिया तो गलत हो गया तुम्हारा। अगर तुमने सोचा कि 1.3 लिख दें तो तुरंत गलत, बेटा कुछ करना ही नहीं है आपको, तुरंत गलत, टीचर 0 देगा आपको। और इधर आपने सोचा x इक्वल 0.3, बेटा फिर गलत हो गया। सही है, आपके तो दिमाग में ये भरा पड़ा है ना। क्या भरा हुआ है हम लोगों के दिमाग में? अब बच्चों आपके क्या, कई सारे, हम कहेंगे अधिकतर ऑल ओवर इंडिया में बच्चों के दिमाग में ये बात है कि 1 पॉइंट यहां पर डेसिमल के बाद जो डिजिट दिखे वो लिख देते हैं, है ना। वो लिखा 3 तुरंत लिख दिया। आपने राउंड ऑफ के बारे में सोचा ही नहीं। राउंड ऑफ भरते कैसे हैं, राउंड ऑफ की जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से। हमें अप टू 1 डेसिमल प्लेस अगर करना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद में डेफिनेटली यहां पर 3 आ रहा है, आप खुश हैं। आप जब 3 फिल करने गए इधर भी 3 है, आपने इसके अकॉर्डिंग कर लिया। बट आपको देखना होगा कि 3 के बाद में डिजिट क्या है। बेटा 3 के बाद में डिजिट है 9, ठीक है। 3 के बाद में डिजिट क्या है? 9। इधर भी अगर आप 3 के बाद में देखें तो डिजिट क्या है? 3 के बाद में डिजिट क्या है बेटा? 9। दोनों तरफ 9 है, किस्मत अच्छी है बेटा, दोनों तरफ 9 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना। उस कंडीशन में क्या होगा? तो बेटा कुछ नहीं होगा उस कंडीशन में। अगर 5 आ जाए 3 के बाद में, अगर 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता या 9, कुछ भी होता, बट 5, 6, 7, 8, 9 के अलावा अगर 1, 2, 3, 4 होता तो चेंज नहीं होता। 5, 6, 7, 8, 9 है तभी राउंड ऑफ में लिख रहे हो, अदरवाइज नहीं लिखते आप। आपका यही आंसर सही हो जाता, बट अभी इस समय आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि 3 के बाद में क्या है बेटा? 9 है। इधर भी 3 के बाद में क्या है? 9 है। सही है। तो इस वजह से, मात्र इस वजह से आपको क्या करना होगा, इस 3 में अपने आप से +1 करना होगा। 3 से अपने आप से +1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1.4
4, बस यही रीजन है बेटा 1.4, ठीक है। तो यही है राउंड ऑफ को लिखना, और इधर भी क्या हो जाएगा 0.4, ये हो गया वन प्लेस। यही है तुम्हारा कि अपना हमने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, दैट इज आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों के। इधर आइए इस साइड, गिव आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चा 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? पहला ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम देखें तो साफ लिखा है, वी स्टार्ट काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स एट द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पहला नॉन डिजिट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है सर, पहला वाला डिजिट पहले ही नॉन जीरो है भैया, 1 है वो। तो x इक्वल हमारा पहला आंसर आ गया 1, सही है। अगला ये तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो हमें 2 लिखना है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट हो गया। अगला वाला क्या है? अगला वाला चेक करो, अगला वाला 3 है। फिर से अगला वाला क्या है? 3 है। तो मैटर यहां पर मैंने बोला राउंड ऑफ, अगर तुम डेसिमल प्लेसेस में लिख रहे हो तो यहां भी तुम्हें राउंड ऑफ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि बेटा 1 पॉइंट, अब 3 लिखने गए तो 3 की तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ में आप सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर फिल कर रहे हो। आप कौन सा? आपको 2 भरने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट भर लिया, दूसरा वाला पॉइंट लगाया तुमने, 3 के बाद देखा, 3 के बाद फिर से 9 है, तो हमें ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 1.4, ठीक है। बट अगर 4 होता तो 1.3 लिखकर चले जाते। अगर 2 होता यहां पर, अगर 1.32 होता तो आंसर 1.3 होता सिग्निफिकेंट फिगर में भी, सही है। राउंड ऑफ में ये राउंड ऑफ वैलिड तब है जब 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तब, सही है। अब बड़ा जबरदस्त है एंड अगला वाला बहुत जबरदस्त। क्यों? क्योंकि बेटा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर उन्होंने बोला किसी भी कीमत पे क्या नहीं होना चाहिए? नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। बट आप सोच रहे हो ये वाला फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये नहीं है। जीरो सिग्निफिकेंट फिगर इस कंडीशन में तो नहीं हो सकता, पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल आपका करेक्ट हुआ 0 पॉइंट, सही है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो आपने सोचा सर 3 है, तो बिल्कुल सही है, 3 है। तो सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर कौन है? 9 है। आपने दिमाग लगा दिया 9 है, सही है। आपने दिमाग लगा दिया 9, आप गलत हो गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेफिनेटली 3 है, सेकंड वाला आपका 9 है। बट आपको ये देखना है 9 के जस्ट बाद क्या है? 9 के बेटा जस्ट बाद है 5, और 5 हमारा इस राउंड ऑफ की कैटेगरी में आता है। तो इस वजह से हमें इस 9 में +1 करना पड़ेगा। और देखो ध्यान से देखना, 9 में अगर तुमने +1 किया तो बेटा कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब हमें यहाँ पर अगर आप इस बात को ऐसे समझ लो, अगर तुमने यहाँ पर 1 किया ऐसे समझ लेना, प्लस अगर तुमने ये किया इस तरीके से ऐसे समझो, पॉइंट लगाया 0 लगा लिया, अब 9 1 10 हो गया 0, और यहाँ पर 3 करो, अब जो 1 कैरी करना था वो तो इधर आया ना, तो 3 1 4, तो बेटा 0.40 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये होगा 0.40। और अगर डायरेक्ट समझना है ऐसे तो समझ ही लिया हमने, आपको बता ही दिया। दूसरा और तरीका है कि भाई पहला हो गया 3, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 9, बट 9 के बाद अगर हम देख रहे तो 5 है, 5 की वजह से राउंड ऑफ लिखना पड़ेगा, और राउंड ऑफ मतलब 9 में हमें +1 करना पड़ेगा। 9 में +1 करोगे क्या आएगा? 10, और 3 इधर से अडॉप्ट कर लोगे उसका वाला 1, है ना क्योंकि 9 + 1 10 हुआ होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 0.40। तो ये था आपका, समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अगला ये वाला नंबर है आपका x इक्वल 8.196 और दूसरा है -2.196, ठीक है। तो आपको देना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जल्दी बताओ x इक्वल कितना? 8 पॉइंट, बताओ कितना? आप फिर से भरने के 19, तुरंत गलत हो गया आपका। क्यों? क्योंकि आपने ये देखना पड़ेगा 9 के बाद क्या है भाई। फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस पे 1, दूसरे पे 9, बट उसके बाद में देखना पड़ेगा, अरे ये तो 6 है, 6 इस कैटेगरी में आ रहा है, तो हमें फिर से वही चीज कि हमें इस 9 में +1 करना पड़ेगा। तो +1 करोगे तो फिर से वही चीज, अगर तुमने प्लस किया तो +1 यहां पर करने गए, तुम 1 करोगे, ऐड करोगे, तो ये 8 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? पॉइंट लगा दो, इधर 0 कर दो, 9 1 0, और 9 1 एक्चुअल में 10 होता है, तो 0 यहाँ पे कैरी करेंगे, 1 + 1 ये हो जाएगा 10, और 8.20, सही है। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला 8.20। इधर आ जाओ, यही यहाँ पर भी वही चीज समझ गए होगे, 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ भी x इक्वल कितना है बेटा? -2.19, और 9 लिखा फिर गलत हो गए। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद पहला डेसिमल प्लेस डिजिट 1, दूसरा वाला 9 हो रहा होगा। अब 9 के बाद भी तो हमें देखना है 9 के बाद क्या है बेटा? 6, और 6 फिर से वही राउंड ऑफ की सिचुएशन। तो राउंड ऑफ की सिचुएशन में 9 + 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 10, और ये भी वही सिचुएशन बन जाएगी -2.20, सही है।
तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना, ये सही है आपका x इक्वल -2.20। मजेदार चीज तो यहां है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये सबसे तगड़ी चीज। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आप यहां पे आ जाओ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखना है यहां से। पहला वाला तो 8, x इक्वल 8, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, यहां पे देखना, दूसरे वाले में देखना। अब तुमने सोचा 1 लिख दोगे, 1 गलत हो जाएगा, क्यों? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो 8 है, बिल्कुल सही है, और दूसरा वाला क्या हो गया, 8.1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के बाद 9 है, और 9 होने की वजह से यहाँ पे हमें 1 में +1 करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा कितना, 2, 8.2 है ना। और इधर x इक्वल इसमें कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस का 2 पॉइंट, अब तुमने 1 लिखा फिर गलत हो गया, है ना। हम तो इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग x इक्वल -2.196 के अकॉर्डिंग। तो 2 सिग्निफिकेंट, पहला वाला तो -2 हो गया, दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 के जस्ट बाद 9 है, तो फिर राउंड ऑफ में लिखोगे तो -2 पॉइंट, अब यहाँ पे 1 करोगे प्लस, ठीक है, तो -2.2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाला आ जाओ, लास्ट तरीका है समझने का। यहाँ तक दिख रहा था, चेक कर लूँ तुम लोगों को, मेरे हिसाब से तो दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है, चलो हाँ दिख रहा है पूरा, थोड़ा सा नीचे कर देना, चलो और थोड़ा नीचे कर देता हूँ, पूरा आ जाएगा। चलो लास्ट में अब आ गया, इफ x इक्वल 0.0394, और यहाँ पर क्या है हमारा 7 है, ठीक है। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आप सोच रहे हो 0.003, तो गलत हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। आपका कितना आ जाएगा, 0.00, सही है। अब पहला सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 3, दूसरा वाला कितना हो गया बेटा 9, और थर्ड वाला कितना हो जाएगा 4, नहीं, राउंड ऑफ में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर 7 है बेटा, 7, और तो फिर यहाँ पे राउंड ऑफ में क्या हो जाएगा, 4 के साथ +1 करना पड़ेगा। 7 आने का रीजन ये हुआ कि ये राउंड ऑफ इस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, 5, 6, 7, 8 अगर आ रहा है तो भाई साहब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस 4 के साथ +1 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये आएगा सिग्निफिकेंट फिगर 0.00395, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर बता दो जल्दी, 2 सिग्निफिकेंट 0.00, ये एक्स पर द डेफिनेशन है कि आप 0 से, पहली बात नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन क्या लिखा है, फर्स्ट नॉन 0 डिजिट होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो आप काउंट कर नहीं सकते। तो पहला हो गया 3, दूसरा वाला कितना हो जाएगा 9, पहला वाला 3 और दूसरा हो गया 9, ठीक है, क्योंकि उधर तो 4 है, ध्यान से सुनना, उधर 4 है, तो 4 होने की वजह से राउंड ऑफ में नहीं लिख सकते, कोई फायदा नहीं है। अगला है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, चलो बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ पर कितने हैं, ये 0 तो काउंट नहीं होंगे, तो बेटा 3 हुए, 700 है ना, ठीक है। तो पहला वाला 7, दूसरा फिर 0, फिर तीसरा, इस तरीके से तो काउंट करोगे। जब नंबर है इधर तो उधर से 0 काउंटेबल होगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। इधर भी देखोगे तो ये वाला कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, यहाँ पे काउंट करो, 0 और ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, 5 और 2 2 हो गया, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है ना, तो पहला आंसर 3, दूसरा वाला 2, इसका बताओ 10.0, तो पहला वाला तो 1, फिर उसके बाद 0, ये भी काउंटेबल, ये दूसरा हुआ, और ये वाला 0 तीसरा हुआ, तो 3, और इसके वाले भी 3 हो गए। तो इस तरीके से ये लेक्चर आपका खत्म होता है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है तुम्हारा, ठीक है, और ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करना, और अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अब यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, आजकल बच्चों के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो उनके बाद में ये समझ में आता है कि इसकी हमारी कंपटीशन होगी, इसके 99 आ गए तो हमारे यार 96, ये कैसे, है ना। तो कई बार बच्चा ये सोचता है, क्या सोचता है वो, आपस ही में कंपटीशन, जो अपने फ्रेंड के साथ ही कंपटीशन करने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपकी कंपटीशन कोई क्लास वाइज नहीं है, आपकी कंपटीशन कोई सिटी वाइज नहीं है, आपकी कंपटीशन कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, आपकी कंपटीशन कोई स्टेट वाइज नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। और मैं यूँ कहूँगा कि आपकी ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, आप क्योंकि आपके जो आईसीएसई के जो स्कूल्स हैं वो फॉरेन में भी हैं, यूएई में भी है ना। तो इसलिए आपकी कंपटीशन एक तरीके से कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड है। और इसके लिए मैं बेहतर है कि कुछ आपसे कहूँ, कुछ लाइनें हैं जो आपको सुननी चाहिए, बहुत केवल आप ही के लिए है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर सारा जमाना है।